So welcome back to my YouTube channel. So as you know, in previous classes I deal the topic which is related to the chemistry, which is very long topics. So in future I continue that topic if you like and comment in my comment section. But in now and in today's class I would like to tell you that I am going to start the chapter trigonometry. As you know, trigonometry is very important chapter for higher classes, for IIT JEE's examination, and also for your concept building for calculus. So for today's class I am going to tell the basic of trigonometry. First of all, if you want to understand trigonometry, first of all you have to understand what is right angle triangle, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो बेस है राइट एंगल ट्रायंगल पर है, यानी उसका जो बुनियाद है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। आफ्टर दैट हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल को जो है एंगल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, कई तरह से बांटते हैं। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका सभी एंगल एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, 90 से बड़ा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 होगा, यानी कुछ इस तरह से। इसे कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें जो ये देख रहे हैं एंगल ये 90 है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का जब एक एंगल 90 हो जाता है तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। व्हेन वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। यानी जब ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, तो उस ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ बातें हम लोग समझेंगे। ये जो इंक्लाइन देख रहे हैं, ये इंक्लाइन स्लोप वाला, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो इंक्लाइन है ये राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी सबसे लंबा साइड, जो कि हाइपोटेनस होता है। 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेनस बेसिकली। अगर कोई भी पूछे आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दे, बोले हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो आप देखिए 90 डिग्री कहाँ है, उसके जस्ट सामने वाला देखिए, यही होगा हाइपोटेनस। ठीक है, और ये जो दो साइड है, अदर टू साइड, इसमें एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। लेकिन कौन परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा इसको हम लोग समझेंगे। बेसिकली टीचर्स ऐसे ही बता देते हैं कि एक को परपेंडिकुलर मान लो, दूसरे को बेस मान लो, ठीक है, काम दिस इज़ काम चलो एंड नथिंग ऑल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है इसको समझेंगे। तो अगर कोई एंगल मान ले दिया है आपको थीटा, मान लेते हैं थीटा। एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, ये थीटा ग्रीक वर्ड है, जैसे ABCD होता है ना, अल्फ़ाबेट ABCD Z तक होता है, तो उसी तरह ग्रीक जो है, ग्रीक जगह है, इट इज़ ए प्लेस। तो वहाँ जो अल्फ़ाबेट चलता है वो ABCD तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो वहाँ होता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ईटा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसी में आता है एक थीटा। तो थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल को। ठीक है, एंगल को डिनोट किया था थीटा से। तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा बनाया है। ठीक है, और समझेंगे तो ये जो थीटा होगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस समझेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, किस साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे और किस साइड को बेस कहेंगे। तो ये जो थीटा है, तो थीटा के जो सामने होगा, यानी जो एंगल दिया रहेगा, ठीक है, मान लो कोई एंगल दिया रहे और इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, और एक तो 90 होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल के, दिस इज़ कंपलसरी। तो 90 के अपोजिट सामने वाला देखा तो ये तो हाइपोटेनस हम लोगों ने पहचान लिया। अब हम लोग परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, तो जो थीटा तुम्हारा दिया रहेगा, यानी जो थीटा दिया रहेगा उसके सामने देखना है कौन साइड है। ये थीटा के सामने क्या है, ये BC है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, BC इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा। यानी इससे ये पता चला जो थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है,
थीटा के सामने वाले साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो बचा क्या, बेस। तो यहाँ पे बेस क्या हुआ, बी है। बेस क्या है, बी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तीन नाम दिया जाता है। एक 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाले को कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो अदर बचा वो बेस हो गया। उसी तरह अगर मान लो ये एंगल है, ये थीटा है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी ए हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, बी सी। मतलब थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और बाकी हाइपोटेनस तो पता हो गया, 90 के सामने वाले को कहेंगे, और जो बचेगा वो बेस होगा। ठीक है, या इस तरह से भी कह सकते हैं, जो थीटा एंगल दिया जाएगा, ठीक है, तो हाइपोटेनस और इस एंगल के साथ जो साइड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जो थीटा एंगल का जो साइड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी थीटा एंगल के साथ जो साइड कॉमन है, तो ये जो थीटा एंगल इसमें कॉमन कौन है, हाइपोटेनस, और उसके साथ कौन है, ये बी ए आ रहा है। तो हाइपोटेनस के साथ जो साइड कॉमन आएगा ये एंगल फॉर्मेशन करने में, वो साइड बेस होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो या तो इस तरह से थीटा के सामने जो होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहेंगे, और बाकी बचा बेस होगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसको समझेंगे हम लोग, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग समझेंगे क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो हाइपोटेनस है, एक बार और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, वेयर बी इज राइट एंगल, जहाँ बी एक राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है इसको हम लोग एच मान लेते हैं, और मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है। सपोज दैट ये थीटा है कुछ होगा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसको मान लेते हैं बी फॉर बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि स्टेटमेंट क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड कौन है, पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये बराबर होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी उसका स्क्वायर करना है और उनको जोड़ देना है। तो ये बेसिकली होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी दो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी में अलग अलग रिलेशन बहुत दे सकता है। मान लो परपेंडिकुलर और बेस दे दें, पूछे कि हाइपोटेनस कैसे लिख लेगा। जैसे एक क्वेश्चन मान ले लेते हैं इस तरह से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। तो व्हाट इज हाइपोटेनस, क्या होगा, हाइपोटेनस निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इक्वल हो गया 25। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 25। तो 25 का रूट क्या होता है, 5 होगा। ठीक है, प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन यहाँ हम लोग ये डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक्चुअली आंसर क्या आएगा, +5। तो यहाँ हाइपोटेनस आ गया +5। तो इस तरह से हम लोग अगर दो साइड दिया रहे तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अगर मान ले परपेंडिकुलर दिया रहे, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस और बेस दिया रहे, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर आएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें बी स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, यानी बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब आधार है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग को समझना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री, अब हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सबसे पहले समझेंगे ये जो वर्ड आया है ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब हम लोग समझते हैं 3 होता है, ट्राई मतलब 3, और गन होता है साइड को कहते हैं, जैसे पॉलीगन। तो पॉली मतलब होता है मेनी, गन मतलब साइड, इसके बहुत सारे साइड उसको कहते हैं पॉलीगन, जो 3 साइड से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो उसी तरह से ट्राई मतलब होता है 3, और गन मतलब साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट यानी मापना, यानी 3 भुजाओं के मापने को जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं
रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के भुजाओं और कोनों के बीच में एक संबंध देखेंगे, यानी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन देखा जाता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिपार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिपार्कस, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हिपार्कस। कौन है, हिपार्कस। हिपार्कस को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको समझेंगे। तो रेशियो हम लोग समझते हैं, रेशियो क्या होता है। रेशियो समझते हैं, जैसे 2 नंबर लिखा होता है, 2 और 3 है। जब दो एक ही तरह की क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और उसको जब इस तरह से लिखा जाता है बटा में, यानी व्हेन वी कंपेयर 2 सिमिलर क्वांटिटीज़ विथ ईच अदर, तो हम लोग उसको कहते हैं रेशियो। यानी जब कोई 2 क्वांटिटी को बटा के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, 2/3, 2/3, जिसको हम लोग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं इस तरह से, 2 बूंद देकर। ये जो 2 डॉट देख रहे हैं, ये डॉट क्या बताता है, रेशियो को बताता है। दिस इज़ रेशियो। ठीक है, आपने लोअर क्लास में पढ़े होंगे रेशियो के बारे में, 6-7 में। तो रेशियो क्या है, बेसिकली किसी भी 2 क्वांटिटी को कंपेयर करने का एक तरीका है। तो रेशियो को इस तरह से लिखा जाता है 2:3, या फिर इसको बटा के फॉर्म में 2/3 बीच में इस तरह से लाइन दिया जाता है बार। तो 2/3 लिख सकते हैं या 2:3। तो रेशियो इसको कहते हैं ना। बाई में किसी चीज़ को बटा में लिखा जाता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इस फॉर्म को कहते हैं रेशियो। ठीक है, तो रेशियो समझ में आएगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग रेशियो समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए कुछ हम लोग को टर्म समझना होगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे, आएगा वर्ड साइन आएगा, फिर आएगा कोसाइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, कोसाइन। सबको नाम को याद रखना है, इससे आप लोग धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे क्या होता है। तीसरा आएगा टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। चौथा आएगा साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है। फिफ्थ आएगा कोसाइन का अपोजिट होता है सेकेंड, सेकेंड। और सिक्स्थ आएगा टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है। तो इन 6 का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंड, पांचवा है सेकेंड, और छठा है कोटेंजेंट। ठीक है, साइन को शॉर्ट में बोलते हैं SIN, साइन से हम लोग डिनोट करते हैं, शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं। कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, COS कॉस। और टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टेन लिखते हैं, ठीक है। कोसेकेंड को शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं, और सेकेंड को शॉर्ट में सेक लिखते हैं, और कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग कॉट लिखते हैं। तो हम लोग ये 6 टर्म को समझना है, यानी इनको याद करना है, ज़बान पे चढ़ाना है ना, इसको रिवाइज करके कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। और शॉर्ट में साइन को SIN साइन कहते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट। अब हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये हाइपोटेनस H होगा, ये बेस होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है, इसका भी एक रेशियो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं P और B। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग रेशियो के बारे में देखेंगे। जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, tan मिलेगा, यानी टेंजेंट। शॉर्ट में अब हम लोग लिखेंगे, टेंजेंट को शॉर्ट में tan कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को एक नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, tan, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो कि एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को किस नाम से दिया जाता है, tan से, ठीक है। उसी तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, वो भी एक कांस्टेंट आता है, उसको नाम दिया जाता है साइन से, ठीक है। साइन को हम लोग शॉर्ट में SIN कहते हैं, साइन। उसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ये भी एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग कॉस से नाम देते हैं, COS कॉस। कॉसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है
कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है कॉस, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को एक कांस्टेंट से tan दिया जाता है, tan से नाम दिया जाता है। उसी तरह से परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसको साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। उसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ये भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कॉस से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि tan का वैल्यू किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर। उसी तरह साइन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर, ठीक है। उसी तरह कॉस किसके बराबर होगा, बेस और हाइपोटेनस के बराबर। यहाँ पे अगर हम लोग थीटा लिखें तो थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। उस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उस तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनको याद करना है कि साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। और एक होता है इनका रेसिप्रोकल, जैसे साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, थीटा यहाँ एंगल को बता रहा है, ठीक है। तो साइन का अपोजिट होता है, क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है। तो साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, यानी कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है। tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। साइन एक दूसरे का, साइन कॉस एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग साइन थीटा बराबर क्या है, p और h का रेशियो है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, h और p का रेशियो, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा बराबर क्या, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, तो सेक थीटा क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो, ठीक है। और tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है तो कॉट थीटा क्या लिखेंगे, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, क्या होते हैं, साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक और कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोगों को रिमेंबर करना है, याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस क्लास में और कुछ रिलेशन देखेंगे जो साइन, कॉस, tan के बीच में होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। दैट्स ऑल।